25,000 टिकट्स सोल्ड आउट। सर आपको क्या लग रहा है, आप क्या समझ रहे हैं? लोग पागल हुए जा रहे हैं, लोग क्रेजी हो गए हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी का ये फाइनल देखना है पूरी दुनिया से। फाइनल के तमाम 25,000 टिकट फरोख्त हो गए, जिनकी कुल मालियत 90 लाख दिरहम तक पहुंच गई। स्टेडियम के जनरल एडमिशन टिकट 250 से 500 दिरहम के दरमियान फरोख्त हुए। जो चैंपियन ट्रॉफी चल रही है उससे तो हम पहले ही बाहर हो गए, लेकिन सर हम तो होस्ट कर रहे थे और होस्ट करने के लिए भी तो सर हमने इतना पैसा खर्च किया था और सर हमने सोचा था इतने कमर्शियल्स आएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। मुझे लगता है मोदी जी ने ना कोई साजिश की है और तभी ऐसा हुआ है कि हमारी टीम जो है ना वो इतनी बुरी तरह से हार भी गई है और उसके बाद हम हार गए सो हार गए। उसके बाद आपको पता है कि भारत जीत गया। अब अगर भारत ना जीता होता या भारत की टीम ना जीती होती तो कम से कम फाइनल तो पाकिस्तान में हो ही जाता। इवेंट हो रहा है फाइनल पाकिस्तान में। इनफ इज इनफ। जो ऑब्लिगेशन है अगर दूसरे पूरे करते हैं तो आपको भी करनी लेकिन पड़ेगी। पाकिस्तान को भी कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया गया? 29 साल के बाद इवेंट हो रहा है, फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा। शायकी ने क्रिकेट दिल बर्दाश्त है, 5 मैचेस भारत वहां खेल रहा है, ये तो ज्यादती नहीं है? देखें ज्यादती तो है और देखें और सबसे ज्यादा जो पिंचिंग चीज है, पिंचिंग कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए थी इस दफा, क्या पाकिस्तान ने होस्ट करना, फाइनल जाके कहीं और हो रहा है। हम दूसरे क्रिकेट बोर्ड से कोई 25-30 साल पीछे है, कोई तो ये भी कहता है 50 साल पीछे है। अब इंडिया पाकिस्तान इनको होस्ट करने का मौका ही ना दें जब तक इनके रिलेशन ठीक नहीं होते, या खिलाए ना। कैसे हो सकता नहीं नहीं, या खिलाए ना। ऐसा कैसे हो सकता है? ये इतनी बड़ी मार्केट है, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से सबका फायदा हो रहा है। मार्केट कंट्री से बड़ी तो नहीं है ना। हाँ। हमारे पाकिस्तान से बड़ी तो नहीं 100%। है, उनके लिए इंडिया से बड़ी तो नहीं है ना मार्केट। तो ये देखना, हमने अवाम को देखना, अवाम इस गेम से कितना एंटरटेन होते हैं, कितना क्लोज आते हैं इस गेम को, कितनी पैशन की तरह देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच। उनका दिल तो ना दुखाएं हमें। ठीक है, काफ़ी प्लेयरों ने भी बड़ी बात की है, हमने भी की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आईसीसी इवेंट जो अगर जिस कंट्री को क्या होस्ट करने को, सारे मैचेस वहां पे होने चाहिए। सर ये जो है ना, वैसे तो मातम पड़ा हुआ है, पिट्टन पड़ा हुआ है, रो रहे हैं पाकिस्तानी, ऑब्वियसली रोने ही है कि भाई 80 तो निकल गए। एक तो निकल गए, ऊपर से ये कि भाई आप ये देखिए कि सिंगल विक्ट्री के बगैर निकल गए, इतने पहले निकल गए और जो फाइनल होना था वो भी नहीं हुआ पाकिस्तान में। कितनी मतलब सोने पर सुहागा। तो वो जो पिट्टन, माफी चाहती हूँ, ये देखें, हाँ वो पिट्टन की जब हम बात करेंगे तो यही होगा ना। तो बात ये है कि जो हमने आपको बताया था, शाहिद अफरीदी ने क्या कहा कि जी ये तो इस वजह से जीत गई, अंदाजा करें आप। और फिर किसी ने ये कह दिया जी इनको पैम्परिंग की जा रही है इसलिए जीत गए, किसी ने कहा जी पिच की वजह से जीत गए, किसी ने कहा जी ये मौसम बड़ा अच्छा था, किसी ने कहा जी वो खाते पीते बड़ा अच्छा है। हमारे तो बिल्कुल नहीं खाते हैं ना, हमारे तो बेचारे फाके करते हैं क्रिकेटर्स, खाने को कुछ नहीं मिलता, मतलब भूखे मरते हैं वो तो। जाहिर है IMF के पास जो कंट्री है उसके क्रिकेटर्स भूखा ही मरेंगे ना। कुछ अकल को हाथ मारे, जितने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कमाता है ना, उस सोच से बाहर बात है। बहुत साल पहले मुझे जब ये पता चला था कि बल्कि एक कोई ऐसी ही सेरेमनी या क्रिकेट का कोई प्रोग्राम था जो हमने लाहौर स्टेडियम में मैंने होस्ट किया था, वहाँ पे पता ही चला, हमारे जो कलीग्स से बता रहे थे कि भाई मोइन खान को ना नाम नहीं लेते चलें किसी को भी, उस वक्त जो क्रिकेटर जो भी, तो 47 लाख 47 लाख जो है वो चेक देना था, वो देकर आए हैं। तो उसने आगे से कहा बस इतना ही। मैंने कहा है अब आप सोचिए इतने साल पहले तो 47 लाख का सुन के तो सिट्टी गुम हो गई। अच्छा जी, और वो कह रहे हैं बस इतने। तो बात ये हमेशा से, वैसे तो पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स जो है ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, इसीलिए अब वो जो अब पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं पढ़ना पढ़ना की है, लिखोगे पढ़ोगे होगे खराब और खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। तो ये उल्टा हो चुका ना हालात। तो वो बहुत पैसा कमाते हैं और खाते इतने ज़्यादा हैं कि खाने की वजह से तो हारे हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। खा खा के वजन इतना किया हुआ है कि हद हो गई है, और देख लें हार गए। क्या इंडिया अनडिफीटेबल है फाइनल में? ये है सवाल। आज न्यूजीलैंड जो है वो जीत गया है सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका से। अब देखना यह है कि इंडिया ने अपना लीग मैच तो न्यूजीलैंड को हरा दिया था, न्यूजीलैंड ठुस हो गया था इंडिया के मुकाबले में। इसका मतलब यह है कि अगर आज न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच भी गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ये बहुत ज्यादा पिंच कर रहा है ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा पिंच कर रहा है। लेकिन इसका लुब्बे लुबाब यह है कि ठीक है उनको एडवांटेज मिला, उसके ऊपर हमें क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं। जो क्रिटिसिज्म करना है कि भाई अगर पाकिस्तान
अपनी हमेशा ऑब्लिगेशन पूरी करता है, तो आपको क्या कबाहत है भाई? ये अब मामला सेटल होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने तो धमकी दी थी ना उनको, इससे पहले मैं खुरम पर जाऊं, पाकिस्तान ने बोला जी अब हम भी वहां जाकर नहीं खेलेंगे, वो को होस्टेड है जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप। मैं फिर कहूंगा कि यहाँ पे अक्लमंदी की क्रिकेट बोर्ड ने कि हाइब्रिड मॉडल माना, और सारे दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स के जो सरबराह थे, मेरी भी बात हुई उनसे, वो यही कह रहे थे कि इस वक्त करें। हाँ, अब आपने ये वाला जो इशू है बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड्स के हेड्स के साथ डिस्कस करके इसको एजेंडे में लेके आना है कि फ्यूचर में कौन लाएगा एजेंडे देखिए में? एजेंडे में आपको लेके आना पड़ेगा ना, लेकिन इसको एक दफा इसके ऊपर काम तो शुरू करें ना। आपके साथ मैं बता रहा हूँ कुछ क्रिकेट बोर्ड्स मिलेंगे, लेकिन ज़का अशरफ ने तो ये शुरू कर दिया था, एग्री हो गए थे हाइब्रिड मॉडल पे, एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ ना, हमने खुद भारत को रास्ता दिखाया, और फिर उसके बाद हम क्यों मजलूम बने? देखिए बात वही है ना, उस वक्त आपके पास टाइम था ना, उस वक्त टाइम था, अभी भी टाइम था, हमें शुरू होने से बहुत पहले भारत ने पूरी लॉबिंग की। नहीं, अगर मैं अभी टाइम था, लेट्स सपोज कि आप इनकार करते और ये टूर्नामेंट कहीं और चला जाता, ऐसा कैसे हो सकता था? अब ICC ने 2021 में ये आपको दिया था, 4 साल पहले सब तैयार थे। बहरहाल इसका मतलब है कि या तो हम कमजोर हैं, जिस तरह एशिया कप उधर गया श्रीलंका में, ये भी उन्होंने ऑल्टरनेट रखा हुआ, नहीं तो फिर बात यह है कि इसको अब आपने एजेंडे में डालना है और इसको हैमर करना है सारी चीज़। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है, जब चाहे भारत जिस तरह चाहे तिगनी का नाच नचाए और हम सरे तस्लीम कम कर लें। डोमिनेशन तो है, लेकिन देखिए बात ये तो ज्यादती है हमें और चीज़ों में। मैं वही कहता हूँ ना, हर चीज़ में, स्पोर्ट्स में तो टाइमिंग है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में भी टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। आपको जब मौके मिलते हैं ना नीचे बिठाने के, आप जो हैं वो बिल्कुल खुद ही लेट जाते हैं। यही हुआ इस केस में। इस केस में क्या हुआ? इस केस में देखें, इस केस में यही हुआ, हमने सरेंडर कर दिया। सरेंडर देखे ना, आपने अरबों रुपया लगा दिया। नहीं, अरबों रुपया तो बाद में लगना शुरू हुआ, जब भारत ने 4 महीने पहले ही शुरू कर दिया था। स्टेडियम तो 3 महीने में बने। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये उन्होंने आपकी तरफ आना ही नहीं था, आप जो मर्जी कर तो पहले तो आप जो बयान दे रहे थे कि हम किसी कीमत पर हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे, मजबूरी थी ना, मानना पड़ा, फिर उसका नाम बदलने के चक्कर में। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बहुप्रतीक्षित ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले के लिए टिकटों की बुकिंग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। 4 मार्च को टिकटों की बिक्री शुरू होते ही 1 लाख से अधिक उत्साही प्रशंसक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उमड़ पड़े। ऑस्ट्रेलिया पर भारत की रोमांचक सेमीफाइनल जीत के बाद उत्साह नए स्तर पर पहुँच गया है, जिसके बाद टिकट खरीदने का उन्माद बढ़ गया है। 9 मार्च को प्रसिद्ध दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होना तय हुआ है। जैसे ही टिकट उपलब्ध हुए वे कुछ ही घंटों में बिक गए। जोश के इस अद्भुत प्रदर्शन में सभी 12 टिकट टियर, जिसमें AED 12,000 लगभग 3 लाख रुपए की उच्च श्रेणी की सीटें शामिल थीं। यहाँ तक कि सबसे सस्ती टिकटें, जिनकी कीमतें AED लगभग 250 लगभग INR में 5,940 थीं, जो कि एक ही झटके में बिक गई, जिससे कई प्रशंसक नाराज हो गए।